कि महाराज श्री ने कहा कि वेद मंत्र को, श्रुतियों के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है और श्रुति में वर्णित विषयों को भगवान अपनी लीला के द्वारा प्रमाणित करते, वैसी ही भगवान लीला करते हैं। तो वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम, और वासुदेव का अर्थ वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। और यही अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, क्योंकि सतयुग में जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के इस मंत्र का जप किया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और मंत्र के जप से, अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो कौन भगवान प्रकट हुए? भगवान तो एक ही है, 10 भगवान तो होते नहीं। नाम और रूप में भेद भले हो, भगवान तो भगवान। तो गोस्वामी जी महाराज वहां पर वासुदेव शब्द की व्याख्या ही कर देते हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्ववास का मतलब कण कण में वास करने वाले भगवान वासुदेव, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब दिव्य हैं। रामावतार त्रेता युग में हुआ। अब कोई कहे पहले से राम नाम भगवान का नहीं था। क्यों नहीं था? राम नाम भगवान का सनातन नामो बिरजो मार्गो नयो नयो नयः, ये सब भगवान के नाम नित्य और सनातन है। और सतयुग में श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान श्री राम के नाम का जप किया। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात्मवगात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। तो भगवान के जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, सब दिव्य और नित्य हैं। कभी इस विवाद में सुलझाने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, बुद्धि ही उलझ जाएगी। क्योंकि भगवान की लीला को सुनकर आनंदित होकर अपने मन को, चित्त को हम भगवान में लगा दें, इतना ही उद्देश्य है। हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में जिस किसी भी प्रकार से लगे, जेन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, भगवान गोविंद में लगे, भगवान रघुनंदन में लगे। बड़ी ही मंगलमयी चर्चा चल रही थी और देवर्षि नारद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। और फिर सनकादिकों ने गंगा के तट पर भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा चल रही थी और श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति में पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में सहसा आविरासी प्रकट हो गई और भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। उनके मुख से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी। क्या गुनगुना रही थी? रे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्